हेलो एवरीवन, आज हम स्टडी करेंगे कॉज ऑफ अबॉर्शन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबॉर्शन एंड इसके इंसिडेंट्स एंड टाइप के बारे में हमने थोड़ी बहुत बात की थी। आज हम पढ़ेंगे कॉज ऑफ अबॉर्शन, जो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनसे डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं एंड ये बीएससी नर्सिंग 4th ईयर स्टूडेंट के लिए अबॉर्शन पूरा टॉपिक इम्पोर्टेंट रहता है। तो जेनेटिक फैक्टर कॉज की बात करें तो मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज ऑफ अबॉर्शन है वो जेनेटिक फैक्टर होता है, जो 50% होता है। ये मतलब जेनेटिक फैक्टर के कारण जो अबॉर्शन होता है वो कौन से ट्राइमेस्टर में होता है, तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है। ठीक है, बाद में क्या बात है, मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज ऑफ अबॉर्शन क्या है, जेनेटिक फैक्टर है, क्रोमोसोमल। इस जेनेटिक फैक्टर में कौन सा मतलब अबनॉर्मल चीज़ होती है, तो वो होता है क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी। और इसमें क्या होती है क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी में, तो ट्राइसोमी ऑफ 60 नंबर क्रोमोसोम, जो 60 नंबर क्रोमोसोम है उसकी क्या होती है, ट्राइसोमी होती है। जैसे कि ये 46 होते हैं तो इसमें ट्राइसोमी में क्या होता है, ये 1 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये 27 हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी बोलती है। एक होते हैं पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी का मतलब होता है हमेशा 23N या 46 2N के हमारे क्रोमोसोम होते हैं, और 3N हो गया या 4N हो गया तो उसको क्या बोलेंगे अपन, पॉलीप्लॉइडी। क्रोमोसोमल डिसअबनॉर्मलिटी है ये भी। तो बात करते हैं जेनेटिक फैक्टर, सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर रहता है कॉज ऑफ अबॉर्शन का, मोस्ट कॉमन है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होती है ट्राइसोमी 16 में होने के कारण ये सबसे ज़्यादा होता है। सेकेंड फैक्टर की हम बात करें तो एंडोक्राइनल एंड मेटाबॉलिक फैक्टर पे आते हैं। एंडोक्राइनल में बात करें तो ल्यूटियल फेज डिफेक्ट, हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ा था ल्यूटियल फेज की जो कांस्टेंट होती है। यदि इसमें कोई भी किसी भी टाइप का डिफेक्ट हो गया तो क्या हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि ल्यूटियल फेज में क्या बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रेट करता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन। प्रोजेस्ट्रोन क्या करता है, ये प्रेगनेंसी को बनाए रखने का काम करता है। अब ये ल्यूटियल फेज है, इसमें डिफेक्ट है तो ना कॉर्पस ल्यूटियम होगा ना एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोन होंगे, और प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो पाएगी, तो क्या हो जाएगा, अबॉर्शन हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। मेटाबॉलिक फैक्टर में है थायराइड प्रॉब्लम। ये कैसे मतलब अबॉर्शन कर सकते हैं, तो थायराइड में चाहे तो हाइपो हो चाहे हाइपर हो, ये क्योंकि ये कहाँ होती है, ये होती है, इसके कारण थायराइड को कौन स्टिमुलेट करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। ये TSH कौन सिक्रेट करता है, हाइपोथैलेमस। TSH किस पे कहाँ पे मतलब ये करता है, तो ये पिट्यूटरी पे। पिट्यूटरी से कौन रिलीज होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन, नहीं सॉरी एस्ट्रोजन नहीं, फोलिकुलर FSH, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यदि यही नहीं क्योंकि थायराइड में प्रॉब्लम है तो मतलब पिट्यूटरी में भी प्रॉब्लम है, इसके हार्मोन सिक्रेट नहीं हो पाएंगे, FSH वगैरह सिक्रेट नहीं होंगे, तो जो अपने वो है फोलिकुल्स है वो क्या नहीं होंगे, मैच्योर नहीं होंगे, जिससे क्या नहीं होगा, आगे जाकर जो भी बेबी है उसमें क्या हो सकता है, डिफेक्ट हो सकता है एंड अबॉर्शन हो जाएगा। थर्ड है डायबिटीज़ मदर मेलाइटस। ठीक है, फोर्थ है एनाटोमिकल फैक्टर। फर्स्ट हमने पढ़ा जेनेटिक फैक्टर, सेकंड हमने पढ़ा एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक फैक्टर। जो जेनेटिक फैक्टर है वो 50% है, और जो एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक फैक्टर है वो 10% है। अब हम बात करते हैं एनाटोमिकल फैक्टर की। एनाटोमिकल मतलब जो जो ये यूट्रस है, इसकी कोई भी जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई अब
अबनॉर्मलिटी होना। तो इसमें फर्स्ट आता है बाइकॉन्जुगेट यूट्रस या डबल माउथ यूट्रस। नॉर्मली यूट्रस देखते तो अपन ये यूट्रस होता है, ठीक है। इसमें बाइकॉन्जुगेट में क्या होता है, इसमें जो फंडस है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है, जिससे क्या होगा, जिससे जो बेबी है, जो जाइगोट है, वो यहाँ पे अटैच नहीं हो पाएगा ढंग से, तो इससे क्या हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है, ठीक है। और ये है सेकेंड ट्राइमेस्टर में होने वाला अबॉर्शन का मोस्ट कॉमन कोज। ये सेकंड में होता है, ना कि फर्स्ट में। फर्स्ट में होता है जेनेटिक फैक्टर के कारण अबॉर्शन, सेकंड ट्राइमेस्टर में बाइकॉन्जुगेट यूट्रस या डबल माउथ यूट्रस के कारण। यहाँ पे ट्रिपल माउथ भी हो सकता है यूट्रस। तो आगे पढ़ते हैं, कॉमनेस्ट कोज ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन एंड रिकरेंट अबॉर्शन के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, उसका कोज एंड जो ये कॉमनेस्ट टाइप होता है सेकंड में इसका होता है। थर्ड है सेप्टेड यूट्रस। सेप्टेड यूट्रस में क्या होता है, यहाँ पे सेप्टम का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे बेबी वही जाइगोट अधेशन अटैच नहीं हो पाएगा, जिससे क्या हो सकता है, अबॉर्शन हो जाता है। ये एनाटॉमिक में अपन ने बाइकॉन्जुगेट पढ़ लिया, सेप्टिक यूट्रस पढ़ ली। थर्ड आता है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी में क्या होता है, जो सर्वाइकल है, सर्विक्स है, उसमें ना वो क्या नहीं कर पाती, उसके अंदर रिटेंटिव पावर नहीं होगी, मतलब पावर ख़त्म हो जाएगी, जिससे क्या होगा, अबॉर्शन हो सकता है। और ये है मोस्ट कॉमन कोज ऑफ रिकरेंट अबॉर्शन। 20% जो अबॉर्शन होते हैं रिकरेंट का, उसका मोस्ट कॉमन का कोज क्या है, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी। इसमें रिटेंटिव पावर ख़त्म हो जाती है सर्विक्स की, ठीक है। 3 हो गए। पहला हमने पढ़ा बाइकॉन्जुगेट, सेकंड हमने पढ़ा सेप्टिक यूट्रस, थर्ड पढ़ना सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी, फोर्थ है यूटेराइन सिनकाई। यूटेराइन सिनकाई क्या होता है, इसमें अनकम्प्लीट अधेशन ऑफ यूटेराइन वॉल। जो यूट्रस की वॉल होती है वो क्या होती है, इनकम्प्लीट अधेशन होता है। तो जो बेबी है या जो जाइगोट ब्लास्ट होता है, उसको अटैच होने का प्रॉपर प्लेस नहीं मिल पाता, क्योंकि उसकी वॉल क्या होती है, पास में होती है यूटेराइन सिनकाई में। तो इस कारण ये अबॉर्शन हो सकता है, ठीक है। फिफ्थ है आशरमान सिंड्रोम। एसरमैन सिंड्रोम में क्या होता है, ये उसमें तो इनकम्प्लीट अधेशन था, यानी मतलब ऐसे थे, इसमें ये चिपक जाएगी वॉल, तो उसको बोलते हैं एसरमैन सिंड्रोम, ठीक है। इसके कारण भी क्या हो सकता है, ये अबॉर्शन हो सकता है। फिर हम पढ़ेंगे जो ये अपन ने पढ़ा सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी, तो इसके कारण रिकरेंट अबॉर्शन हो रहे हैं 20% मोस्ट कॉमन। तो इसका अपन मैनेजमेंट करते हैं तो इसमें क्या करेंगे, जो ओस है, इंटरनल ओस टाइटनिंग और सर्वाइकल सर्किलेज, इसमें इसको क्या करते हैं, टाइटनिंग करते हैं। कैसे करते हैं, इसके अंदर इसको सूचर लगाते हैं, ठीक है। कौन से सूचर लगाते हैं ये अभी मैंने लिखा नहीं है। सूचर लगाते हैं नॉन अब्जॉर्बेबल, क्योंकि यदि अब्जॉर्बेबल सूचर लगाएंगे तो वो इतने दिन रहेंगे नहीं, ठीक है। और 2 मेथड काम में लिया जाता है इसमें, मैकडोनाल्ड एंड श्रेयो डॉकर मेथड, ठीक है। फिर इसके अंदर ये सबसे मोस्ट कॉमन इसमें दोनों में से जो मेथड है, ये मैकडोनाल्ड मेथड होता है। आगे हम बात करते हैं कि ये जो अपन सूचर लगा रहे हैं ये कब लगाते हैं, तो ये प्लेस करते हैं 16 से 18 वीक पे, ठीक है, या आप 14 वीक भी याद रख सकते हो। फिर रिमूव कब करते हैं, तो 37 वीक पे जब डिलीवरी होने वाली होती है, तो इसको क्या करते हैं, वापस रिमूव करते हैं, ठीक है। तो सर्वाइकल सर्कलेज करते हैं, किसका मैनेजमेंट है ये, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी का है। इसमें 2 टाइप के मैनेजमेंट होते हैं, एक का नाम है मैकडोनाल्ड एंड एक का है सीरोडेकर सर्कलेज एंड प्लेस करते हैं 14 याद रख लो या 16 से 18 एंड रिमूव कर देते हैं।
अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इनके टाइप। थैंक यू।